हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान का नाम है शुक्रताल। क्या नाम है? शुक्रताल। और जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं वो है वट वृक्ष, जिसके नीचे भगवान स्वरूप सुखदेव जी महाराज जी ने 5000 वर्ष पूर्व परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी। और आज का जो दिवस है बहुत सुंदर दिवस है। क्या दिवस है आज? निर्जला पांडव एकादशी है। क्या है? निर्जला पांडव एकादशी। और आज हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर कौन है। हमारे हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता है। कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता। तो 33 करोड़ देवी देवता में पूजनीय कौन है? ठीक है, तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रीमद् भगवत गीता में वेद व्यास जी भगवान को संबोधन कर रहे हैं श्री भगवान वाचा। कैसे कह के संबोधन कर रहे हैं? श्री भगवान वाचा, जिसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं या श्री भगवान ने कहा। भगवान और ईश्वर इसमें भी अंतर है। भगवान माने भग और वान। जो भग का आचरण करता है वो भगवान कहलाता है। जैसे जो धन का आचरण करता है, जिसके पास धन है वो धनवान है। जो जिसके पास बल है वो बलवान है ना। जिसके पास सौंदर्य है वो सौंदर्यवान है। तो इसी प्रकार जिसके पास भग है वो कौन है? वो भगवान है। तो एक बार एक सभा बुलाई गई और सभा में वेद व्यास जी के पिता पराशर ऋषि, उन्होंने बताया कि भग क्या है। कि जिसके अंदर 6 गुण हो। कितने गुण हो? 6। वो भगवान से पूर्ण है। वो कौन कौन से गुण है? सबसे पहले धन। जिसके पास पूरी सृष्टि का धन हो। क्या हो? धन। अब धन की देवता कौन है? कुबेर जी। और कुबेर को धन कौन प्रदान करता है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी किसकी दासी हैं? लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों की दासी। तो स्वामी कौन हुए? भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु। ठीक है। अगर हम दूसरा, पहला हुआ धन, दूसरा हुआ शक्ति यानी बल। बल के देवता कौन हुए? बल बुद्धि विद्या देहु कौन? हनुमान जी। हनुमान जी बल के देवता हुए। और हनुमान जी किसके सेवक हैं? भगवान श्री राम के। वो कहते हैं जो भी बल हमें प्रदान होता है वो प्रभु श्री राम की कृपा से होता है। और तीसरा है यश। यश माने प्रसिद्धि। अब आप देखिए भगवान श्री राम के नाम का यश, माने भगवान श्री राम के नाम का इतना यश है तो भगवान के ठाकुर का कितना यश होगा। यश की कथा सुनाते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो एक पौंडरिक कृष्ण हुए जिन्होंने भगवान का क्या करा? नकल उतारनी शुरू की। क्योंकि वो भगवान के यश से इतना द्वेष करते थे कि उन्होंने स्वयं को अपने आप कृष्ण बनाने की कोशिश की। एक अलग से द्वारका रची, अलग से एक, है ना। परंतु उनका भी क्या हुआ? भगवान ने उनका जब अंत हुआ तो पता चला कि तो यश में जब यश होता है तो यश में यश होता है तो
उसमें आप लोग आपका नकल उतारते हैं। तो भगवान की इतनी यश थी। और सौंदर्य में तो वर्णन आता है कि जब भगवान जब श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे। जब गोवर्धन में पूजा करवाई भगवान श्री कृष्ण ने, गर्ग मुनि जब उनके इंद्र देवता की पूजा करवा रहे थे तो उन्होंने इंद्र देवता की पूजा के लिए मना कर दिया और गोवर्धन जी की पूजा के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि गोवर्धन हमें सब कुछ देता है, हमारी गौओं को घास देता है, जल देता है, वहां से हमें कंदमूल फल मिलते हैं। तो गोवर्धन में जाकर हम गोवर्धन श्री की पूजा करेंगे। और उन्होंने, भगवान ने क्या किया, वो अपनी ही पूजा करवाना चाहते थे, स्वयं अपना विस्तार करके गोवर्धन में समाये और जो भी गोपिकाएं वहां पर अन्न दान लेके गई वो सब अन्न दान खाया। और जिससे मतलब कि स्थापना करके, और फिर जब भगवान ने 7 वर्ष के थे तो 7 वर्ष के आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया और 7 दिन तक उठाया। 7 साल का बालक 7 दिन तक क्या करता है, गोवर्धन उठाता है। तो इससे बड़े बल की क्या परिभाषा दी जाए। और सुंदरता में जब 7 दिन तक सभी गोपिकाएं, तो बिना भूख के प्यास के तो कोई रह नहीं सकता, परंतु भगवान ने अपना माधुर्य रस इतना उजागर किया कि जो गोपी भगवान के नयन कमल को देख रही थी तो वो नयन कमल को ही देखती रही, जो भगवान के घुंघराले बालों को देख रही थी वो घुंघराले बालों को देखती रही, और जो भगवान के चरणों के जो पायल थी उन पायलों को देख रही थी उस पायलों को ही देखती रही। भगवान ने इतनी सौंदर्यता का वर्णन किया। और ब्रह्मा जी भी अपनी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कि जो काम है, कामदेव है ना, वो कोटि कोटि कामदेव भी अगर उनको इकट्ठा किया जाए उनकी सुंदरता के एक अंश के समान भी नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि मतलब कई हजार कामदेव को इकट्ठा किया जाए तो उन कामदेवों की सुंदरता के आगे भी भगवान का वर्णन नहीं है। तो ये भगवान की सुंदरता का। और भगवान की भगवत गीता तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ज्ञान है ना। सबसे पहले ज्ञान किसने दिया? अर्जुन को दिया। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ज्ञान किसको दिया? वैवस्वान को दिया, सूर्य के देव वैवस्वान को दिया। तो अर्जुन ने पूछा कि ये हम और आप तो एक ही काल में हुए, आपने ये ज्ञान पहले कैसे दे दिया? तो भगवान ने कहा कि आपके और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, परंतु आपको वो सारे जन्म क्या है? अस्मरणीय है, और मुझे वो सारे जन्म स्मरणीय है, मुझे याद है। क्योंकि भगवान भूतकाल का क्या कर सकते हैं? स्मरण कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। और सबसे बड़ा देखिए, आप सभी देवी देवताओं में देख सकते हैं, कोई बल का देवता होगा, कोई सौंदर्यता का होगा, कोई ज्ञान, सरस्वती मैया ज्ञान की देवी थी। तो ऐसे एक एक भग या दो भग, माने एक एक गुण, दो गुण तो सब में मिल जाएंगे, परंतु ये 6 गुण, छठा गुण मिलना बहुत दुर्लभ है। छठा गुण केवल विष्णु तत्व भगवान श्री कृष्ण में ही मिलता है। तो छठा गुण क्या है? वो है त्याग। क्या है? त्याग। भगवान में त्याग के प्रति, जो भगवान ने कहा कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा या कर्म या मोह का त्याग नहीं करूंगा या किसी भी चीज का त्याग नहीं करूंगा तो मैं अपने आचरण से गिर जाऊंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की आयु में क्या किया? वृंदावन का त्याग किया। और कहां गए? कर्म करने के लिए मथुरा गए। भगवान श्री राम ने क्या, अगले दिन उनका क्या होना था? राज तिलक होना था। और क्या किया उन्होंने? राजा का राज सिंहासन त्याग कर वन की ओर जाना उचित समय।
अपने कर्म को सर ऊपर रख के। तो ये भगवान विष्णु तत्व में ही हमें त्याग मिलता है, और कहीं त्याग नहीं मिलता। ठीक है जी। ये 6 प्रकार के भक्त भगवान में पाए जाते हैं, इसलिए भगवान कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहलाए जाते हैं। तो ऐसे तो भगवान ईश्वर 3 रूप में मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वदंति तत्व विदत तत्स्वते यज्ञानाम यदम ब्रह्मेति प्रात्मेति भगवान मेति सब्बते। ब्रह्म परमात्मा और साकार रूप भगवान। ब्रह्म क्या है? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। और परमात्मा, भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूं, और तभी वो हम सब की इच्छाओं को जान लेते हैं। तभी तो वो हर एक प्राणी मात्र के विषय में जानते हैं। इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और ब्रह्म के रूप में वो प्रत्येक कण में, प्रत्येक एक एक कण के अंदर वो विराजमान है। आज ये सीमेंट की बनी हुई एक ये चेयर है, तो इस चेयर की शक्ति क्या है? ये अपने आप में जोड़े रखी है। जोड़े हुए रखी हुई जो शक्ति है ना, वो भगवान की शक्ति है। ठीक है। और हम इसको एक उदाहरण जैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें दूर से देखते हैं तो हमें एक पहाड़ी नजर आती है। क्या नजर आती है? पहाड़ नजर आता है। परंतु जब उसके पास जाते हैं तो हमें क्या नजर आता है? वृक्ष भी नजर आते हैं। और हम उसके बिल्कुल पास जाते हैं तो हमें वहां घर, लोग, पशु पक्षी सभी दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान है। दूर से देखेंगे तो एक ब्रह्म दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, परंतु पास में जाएंगे तो एक सूर्य ग्रह दिखाई देगा, और पास में जाएंगे तो सूर्य के अंदर रहने वाले लोग भी दिखाई देंगे। तो भगवान भी उसी प्रकार है। भगवान का जो तीसरा रूप है, साकार रूप है, वो क्या है? साकार रूप। तो इसलिए और ईशोपनिषद में भी कहा गया है, ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह आदिर्नादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। कि जो ईश्वर है, जो परम है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो सत्य चित्त और आनंद के विग्रह हैं। वो हमारे जैसा हार्ड मास का शरीर धारण करके संसार में नहीं आते। उनका जो जैसी हमारी आत्मा होती है वैसा ही शरीर होता है उनका। उनका जो शरीर होता है वो सत्य चित्त और आनंद से बना होता है। और आदि अनादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। आदि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, अनादि जिसका कोई अंत नहीं है, और सभी कारणों के कारण है। इस संसार में जो भी घट रहा है, घटित है, घटित जो भी है, उस सबके क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण है। और श्रीमद् भागवतम में भी एक जगह वर्णन है। क्या वर्णन है? कि जितने भी भगवान के अवतार हुए वो सब उनके या तो उनकी शक्ति है, उनकी कला है। एतो चांस कला पुंसा कृष्णस्तेषु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोक प्रियंती युगे युगे। कि जितने भी अवतार हैं, जैसे कि वराह अवतार हुए, कच्छप अवतार हुए, मोहिनी अवतार हुए, वामन अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, भगवान श्री राम, जितने भी अवतार हुए या तो वो भगवान की कला है या उनकी शक्ति है। परंतु जो भगवान कृष्ण है वो अवतार नहीं, वो क्या है? अवतारी है। क्या है? अवतारी। वो स्वयं अपनी पूर्ण शक्ति से इस धाम पर आते हैं, अवतार लेते हैं। इसलिए वो क्या है? कृष्णस्तुस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री वेद व्यास जी साक्षात लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, क्या कह रहे हैं? कि कृष्ण क्या है? भगवान है। और भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लेकर
इस धराधाम पर आते हैं। तो हम क्या पता चला आज कि ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे